नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। IBN 7 सिटीजन जर्नलिस्ट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस हफ्ते त्योहारों का मौसम है और खुशी के इस पर्व पर हमने एक बार फिर क्लीन इंडिया कैंपेन और यस फाउंडेशन के साथ दोबारा पार्टनरशिप शुरू की है। आपने हमें बहुत से वीडियोस और फिल्में भेजी हैं, जिनमें से कई तो खुद सिटीजन जर्नलिस्ट ने शूट किए हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अविनाश और तुषार द्वारा बनाई गई एक बेहद खूबसूरत फिल्म, जिसमें एक युवा संदेश दे रहा है कि यदि हम कूड़े को सही तरीके से डिस्पोज नहीं करते तो उससे जानवरों को नुकसान पहुंच रहा है। दूसरी खबर है आकांक्षा सिंह के बारे में, जो सिटीजन जर्नलिस्ट बनी है क्लीन इंडिया मैसेज के साथ, जिन्होंने गुड़गांव नगर निगम पर दबाव डालकर कूड़े का ढेर हटवाया जो काफी सालों से साफ नहीं हुआ था। वंदना आनंद ने सीजे रिपोर्ट फाइल करने में आकांक्षा सिंह की मदद की है। मेरा नाम आकांक्षा सिंह है। आज मैं सीजे बनी हूँ आपको ये बताने के लिए कि हमने सरकार के ऊपर कैसे दबाव बनाया अपने आसपास के एरिया को साफ रखने के लिए। मैं गुड़गांव में बजकेरा गांव में रहती हूँ। स्कूल जाने के रास्ते में कूड़े का बड़ा ढेर पड़ा रहता है, जिसकी बदबू से इस रास्ते से गुजरना मुश्किल था। स्कूल से आते जाते समय मैंने ये कचरे का ढेर देखा जो काफ़ी बड़ा था और ये फैलते फैलते रोड तक आ जाता था, जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को बहुत ही मुश्किल होती थी और इससे होने वाली स्मेल लोगों को बहुत परेशान करती थी, जो हेल्थ के लिए बिल्कुल ही अनहाइजीनिक था। यहाँ कई बीमारियों के पैदा होने का खतरा था और स्कूल के बगल में होने के बावजूद प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्कूल प्रशासन, छात्र, यहाँ तक कि पेरेंट्स भी इस बदबू से परेशान थे, लेकिन इस हालत से निपटने के लिए किसी ने कोई कोशिश नहीं की। लेकिन वी द पीपल NGO की मदद से मैंने कूड़ा हटाने का फैसला किया। This was particularly in the authority of the Municipal Corporation of Gurgaon. हमने आकांक्षा को समझाया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव का स्ट्रक्चर क्या है और वो कहाँ कंप्लेंट फाइल कर सकती है। फाइल अ कंप्लेंट। तो मैंने सोचा कि इसके लिए कुछ किया जाए, इसलिए मैंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव के कमिश्नर को एप्लीकेशन लिखी कि यहाँ पर नियमित रूप से सफाई कराई जाए। एक हफ्ते के अंदर MCG के कमिश्नर ने हमें जवाब दिया और यहाँ हफ्ते में एक बार सफाई करने का आश्वासन दिया। वो जगह जहाँ सालों से सफाई नहीं की गई थी, अब वहाँ स्वीपर रोजाना झाड़ू लगाता है और हर हफ्ते इस जगह की सफाई की जाती है। लेकिन ये सिर्फ पहला कदम था। मैं अब लोगों की मानसिकता बदलने के लिए काम करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से लोग खुले में कूड़ा ना फेंकें। मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मैं अधिकारियों को तब तक सूचित करती रहूंगी जब तक यहाँ से कचरे का ढेर हट नहीं जाता। मैं आकांक्षा सिंह,
CJ IBN। हमारी दूसरी यस आई एम द चेंज फिल्म को डायरेक्ट किया है वरुण बाबू और अनंग प्रधान ने। फिल्म का नाम है मन सच्चा तो देश स्वच्छ। इस फिल्म में देश के सफाई कर्मचारियों को दिखाया गया है। फिल्म में पुणे की 2 महिलाएं हैं जो सफाई का काम कर अपना गुजारा करती हैं। The hands that keep our city speckless. Street sweepers play an important role in maintaining the health and hygiene. This job exposes them to a variety of risk factors such as dust, diseases, accidents, cuts and wounds. At present, the standards and norms of waste management in India have substantially improved. Yet workers have to manually collect the waste with their bare hands. माझं नाव परिगा खोडवे करतो आम्ही आज 15-14 वर्ष झाले। त्याच्यात आम्हाला कधी 250 नी हाजरी दिली, कधी 60 नी दिली, कधी 70 नी दिली। आज 15 वर्षात आम्हाला आतापर्यंतची हाजरी 242 रुपयांनी हातात देतात। घराची परिस्थिती भाड्याचा रूम आहे, 5 ते 5.5 हजार रुपये महिन्याला भेटतात, त्याच्यात घर भागवते। In India, the traditional culture has stigmatized street sweeping as a filthy and lowly occupation. The medical problems of these workers are further compounded by various socio-economic factors. You call it misfortune, but we call them the Wonder Woman. हमारी अगली फिल्म बदलाव पर है, जो हमें यह संदेश दे रही है कि यदि हम अपने आसपास की चीजों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी कोशिश और नजरिया बदलने की जरूरत है। Now, contradictory to what we have just shown you guys, you don't need to wear a mask or a silly outfit to make a statement and to change the world. Change doesn't always have to be drastic, but one must take a drastic step to change. It starts from the little things, like closing the tap when you're not using it, turning off the lights when you've left your room, or turning off your charger when your phone is fully charged, making use of recycle bins, not spitting and not urinating in public places. So remember, change depends on whether you're willing to change. So be the change you want to see. क्लीन इंडिया कैंपेन से अलग यस फाउंडेशन की एक और फिल्म है जिसमें लोगों का नजरिया बताया गया है। इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि कैसे हम जाने अनजाने महिलाओं से भेदभाव करते हैं। My sexuality isn't dependent on how I choose to look. My clothes and my hair reflect my sense of style and not my sexual orientation. I choose to dress up to please myself and not to be called a thing one can be in possession of. I choose to raise my children and give them my full attention. My husband would not be called a house husband if he did the same.
I'm not a housewife. I'm not a doll. I'm not a tomboy. But I am. सिटीजन जर्नलिस्ट शो में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अब कहीं मत जाइएगा क्योंकि सीजे शो पर आगे और भी बहुत सी कहानियां हैं। वेलकम बैक। सिटीजन जर्नलिस्ट शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बाढ़ के करीब 1 महीने बाद जम्मू कश्मीर में अब हालात सामान्य होने लगे हैं। ये 2 लड़कियां हीना सदफ और रमोना रफीक बेमिना नाम के इलाके से हैं, जो बाढ़ प्रभावित इलाका रहा है। ये बता रही हैं कि कैसे बाढ़ का पानी कम होने से अब बीमारी का खतरा बढ़ने लगा है। मुफ्ती इस्लाह ने इस रिपोर्ट को फाइल करने में इनकी मदद की है। मैं हिना सदफ खान हूँ। मैं श्रीनगर के बेमिना इलाके में रहती हूँ। ये श्रीनगर के सबसे प्रभावित इलाकों में एक था। 7 सितंबर को बाढ़ का पानी तेजी से हमारे इलाके में आया और मेरे घर में भर गया। पानी का लेवल 9 से 10 फीट तक हो चुका था। आप पानी के निशान यहाँ देख सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर और 2 मंजिला इमारत पूरी तरह से पानी में डूब चुके थे। दीवार में लगे तार और बाहर का दरवाजा गायब हो चुके थे और घर की चीजें खराब हो चुकी थीं। मैं रमोना रफीक हूँ और इस घर में पेइंग गेस्ट की तरह रहती थी। पानी में डूबे होने की वजह से इस घर की नींव भी कमजोर हो गई है और सारा सामान बाढ़ के पानी में बह गया है। हमारे सारा मीटिंग खराब हो गया, हमने पूरा परेशानी हो गया। नीचे ये इसमें क्रैक हो गया है, लाइब्रेरी में भी, ऊपर उसी साइड ऊपर हॉल में भी क्रैक हो गया। बाढ़ से अब यहाँ घर भी टूटने लगे हैं। अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ हमारे साथ। कुछ लोग जो बाहर रहते थे वो आ सके, लेकिन दुकानों को नहीं बचा सके। और ये पूरी मार्केट जो है ये सब खत्म है। ये सारी दुकानें, इनका माल डेड हुआ है। रविवार के दिन बेमिना सोसाइटी में पानी 3 तरफ से अंदर आया। कुछ ही घंटों में पूरे इलाके में पानी 12 से 15 फीट तक भर गया था। घर, दुकानें, शोरूम सभी कुछ 3 हफ्ते तक पानी में डूबे रहे। इतने दिन बीत जाने के बाद भी पानी अब तक कई इलाकों में जमा है। ईद उल जुहा के मौके पर हमारे यहाँ लोग जम्मू से अपने मवेशी बेचने आते थे। बाढ़ का पानी अपने साथ सारे मवेशी ले गया। पिछले 25 दिनों से ये लोग यहीं हैं और उन्हें सेहत से जुड़ी परेशानियों से निपटना पड़ रहा है। काफी वक्त से यहाँ जमा पानी, रसायन और कूड़े के मिलने से यहाँ सेहत पर गंभीर खतरा हो गया है। चारों ओर कूड़ा बिखरा है। इस इलाके में एक बार भी फ्यूमिगेशन नहीं की गई है। इलाकों में वैक्सीनेशन और मेडिकल सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंच पाई है। लोग यहाँ टेंटों में रहने के लिए मजबूर हैं, जिसकी वजह से बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। आर्मी ने हमको वहाँ से पानी से निकाला, हम यहाँ पहुँच गए, वहाँ ने इसे छोड़ा। हमें जो ये अवाम है हमें ये खाना देती है, कोई गवर्नमेंट सरकार की तरफ से हमें कोई भी ना तो इमदाद मिली है और ना ही कोई हमें पूछने वाला यहाँ तक आया है कि आप लोगों का क्या करें। ये अवाम जो यहाँ की यही देती है हमें। गवर्नमेंट की तरफ से कोई अफसर आया देखने? कोई नहीं आया, किसी ने देखा भी नहीं। सरकार की ना के बराबर मदद से लोगों का गुस्सा होना जायज है। प्रशासन ने यहाँ से पानी हटाने के लिए लिंक रोड को डाइवर्ट करने की कोशिश की। हम सीजे टीम के साथ प्रशासन से भी मिले। सरकार ने हमें मुआवजे की अनुमति दे दी है और हम लोग एसडीआरएफ के नियमों के मुताबिक अपने वॉलंटियरों की मदद से मुआवजा बांटने का काम कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा टेंट का है और हमने प्रभावित लोगों को टेंट मुहैया कराना शुरू कर दिया है। लोगों को अपने घर तक वापस लाने के लिए सबसे जरूरी है कि इलाके से पानी को जल्द हटाया जाए। घर जाने से पहले इन लोगों को टीके लगने चाहिए और बाढ़ प्रभावित इलाकों में फ्यूमिगेशन की भी काफी जरूरत है। This is CJ Romana Rafiq and Hina Suf Khan. हमारे पार्टनर्स वीडियो वॉलंटियर्स ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से बाढ़ के बाद तबाही की तस्वीरें भेजी हैं। ये तस्वीरें
आम आदमी के गुजारे के संघर्ष को दिखा रही हैं। ये तस्वीरें ताहा मिरानी ने ली है, जो केपी बाग, नुरानी कॉलोनी और पदशाही बाग की है। इन इलाकों की सड़कों पर गाड़ियां तो चलने लगी है, लेकिन गलियों में अभी भी पानी भरा है। ताहा मिरानी ने श्रीनगर के सौतंग और लाजजन में भी बाढ़ से टूटे घरों की तस्वीरें भेजी है। वो कहती है, घर गिर गए हैं और बाढ़ में जो बच गए हैं वो रहने लायक नहीं है। ये तस्वीरें सज्जाद रसूल की है, जो जम्मू कश्मीर में बाढ़ की तबाही बयां कर रही है। वो कहते हैं, सैकड़ों लोग अभी भी बेघर हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं। आज के इस सिटीजन जर्नलिस्ट शो में बस इतना ही। हम आपसे विदा ले रहे हैं, मगर एक संदेश के साथ। आप किसी को कुछ दें या फिर मदद करें, पर एक मुस्कान के साथ। नमस्कार।